कि सबसे पहले तो अपने हिंदू धर्म में जो जयचंद टाइप के लोग हैं, जो हिंदू होते हुए भी साले मुसलमान। मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी आप मार दीजिए, मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। वहाँ हिंदू और सनातन पूछ के इनके नाम के आगे अहमद नहीं लिखा है, निकाल के AK-47 तड़ा के उनको भूल दिए। आपसी भाईचारे में जीता है भैया, राम राम। लेकिन वहाँ तो सुबह कटते हुए देखते उनको काटने की आदत है। मोदी जी से मेरी एक गुजारिश है कि जो मुफ्त का राशन है ना, उसको बंद कर दें। तुरंत अटैक कर देना चाहिए इस वक्त मुर्दाबाद इनकलाब जिंदा बोलने की जरूरत नहीं है, तुरंत इनको एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी पागल नहीं है, वो बहुत सोच समझ के कोई कार्य करते हैं और करेंगे, और बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अटैक करेंगे। योगी जी और मोदी जी को डर खत्म हो चुका था और लोग बाकायदा बहुत अच्छे से पर्यटन स्थल का लुत्फ उठा रहे थे और वहाँ की इनकम बहुत अच्छी हो गई। दुश्मन है, पाकिस्तान कंट्री है, वहीं से आतंकवादी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज़। साथियों, इस समय हम जनपद वाराणसी में हूं और वाराणसी का ये सबसे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज यहाँ पर दीप दान किया जा रहा है और हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की गोली मार करके उन आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, आज उन्हीं की मृत आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। तमाम लोग हैं और जिस प्रकार से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और तमाम लोग यहाँ पर इस घटना को लेकर के मर्माहत हैं। पूरा देश जो है कुछ कह रहा है, तमाम तरह से लोग हैं और यहाँ पर चाचा लोग, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं संजय अग्रवाल, प्रधानमंत्री से अग्रसेन सेवा संस्थान। ये आप लोग दीप जो कर रहे हैं, ये अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो पहलगाम में निर्दोष लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है, उनके शोक में हम लोगों ने आज ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष संतोष जी आड़त वाले हैं। इसके आगे इनकी जानकारी आप इनसे लीजिए विस्तृत। संतोष जी, जिस प्रकार से देखा जाए उन आतंकवादियों की न जाति मजहब होती है, जिस प्रकार से पूरा देश मर्माहत है और वहाँ पर सुनने के लिए आए कि चुन चुन करके जिस प्रकार से 28 लोग मारे गए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मारा गया है, महिलाओं को नहीं मारा गया है। और ख़ास तौर से एक वीडियो भी देखने सुनने को मिल रहा है कि एक जाति विशेष, मतलब जाति का कि आप किस जाति से हैं, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केवल मजहब को आगे बना करके धर्म और संप्रदाय को पूछ करके जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, इसकी भर्त्सना करने की कोई भी अपने लोगों के पास शब्द नहीं है। जितनी भी निंदा की जाए, ये मतलब बहुत कम है और इसका भुगतान तो मतलब करना ही पड़ेगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ करके और वो मतलब भारत में आ गए और आने के बाद उन्होंने मतलब प्रथम मीटिंग जो किया वो हवाई अड्डे पर ही किया और वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। और हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और भगवान वो मृतक आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी भारतवासी उनके साथ हैं, उनके हर दुख सुख में हर वक्त हम लोग साथ में हैं, यही हमारी कामना है। प्रभु से यही कामना करके आज हम लोग 51 दीप जला करके प्रभु के दरबार में इस चीज़ की भर्त्सना करते हुए इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु उनको जहाँ भी हों अपने चरणों में स्थान दें। जिस प्रकार से चाचा ने बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 51 दीप जो है प्रज्वलित करके उन मृत आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर 51 दीप जो हैं जलाए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है, जिस प्रकार से चाचा ने बोला भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो आए हैं विदेश दौरा अपना रद्द करके एयरपोर्ट पर ही मीटिंग किया है। लेकिन देखा जाए कि जिस प्रकार से एक महिला वो गिड़गिड़ाती रही कि हमारे पति को जिस प्रकार से मारा गया है, आप मुझे भी मार दीजिए।
कहीं न कहीं ये क्या उन आतंकियों का ये ऐसा नहीं कि वहाँ पर पुरुषों को मार करके वो क्या हमारे देश को चैलेंज तो किए हैं क्या चाचा, क्या कहेंगे इसमें? देखिए पुलवामा में जो भया है वो तो एक ऐसा कृतज्ञ है कि हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान कंट्री है वहीं से आतंकवादी आते हैं और वो लोग हमारे देश को फिर ज्वाला में झोंकना चाहते हैं और जिससे कि देश की अखंडता का वो खतरा बना रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एवं हमारे शाह साहब सभी लोग मिलके उस आतंकवादियों का अंत करेंगे और उन आत्माओं के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा होकर हनुमान मंदिर में उनकी आत्मा की शांति के लिए जुटे हुए हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं और जिनकी आत्मा को शांति मिले। मृत आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया है और तमाम तरह से एक महिला भी हैं और इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है आतंकवादियों को लेकर के, सभी लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, अब बर्दाश्त से बाहर की बात हो चुकी है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल साफ साफ उन लोगों ने हमारे यहाँ चैलेंज किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी प्रश्न पूछा था कि महिला गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी आप मार दीजिए, मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। अगर आप हिंदू हैं तो आपको उन्होंने डायरेक्ट गोली मार दी, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति हिंदू है तो मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैसेज आप जाके मोदी जी तक पहुँचाइए, इसीलिए मैं आपको नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ कि ये मैसेज मोदी जी तक पहुँचे कि मैंने भारत पे अटैक किया है। कश्मीर अगर कोई आएगा, पहलगाम कोई आएगा, वो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का ही रहेगा। और इसीलिए मैं आप जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो डरें, क्योंकि योगी जी और मोदी जी को डर खत्म हो चुका था और लोग बाकायदा बहुत अच्छे से पर्यटन स्थल का लुत्फ उठा रहे थे और वहाँ की इनकम बहुत अच्छी हो गई थी, टूरिज्म प्लेस बन गया था, फिर से लोग बिना डर के जा पा रहे थे। तो उस डर को उन्होंने बढ़ाने के लिए इस अटैक को किया है और उन्होंने हमारे मोदी जी को चैलेंज किया है। चिंता ना करें, मोदी जी योगी जी बहुत जल्दी उनको दिखाएंगे, चैलेंज उन्होंने जो किया है उसको पूरा करके दिखाएंगे कि हमारे भारत में कितनी शक्ति है। और अभी हमारे 2 डबल इंजन की सरकार है और वो सरकार कुछ करके ही दिखाएगी, अच्छा करके दिखाएगी। चलिए, बहुत बड़ा सवाल जिस प्रकार से मैम ने कहा है कि उस महिला को चैलेंज किया गया है कि जा करके अपने आका से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोल देना। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के तमाम तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से घाटी में एक बार फिर से आतंकवादी सक्रिय हुए हैं, खास तौर से एक जाति विशेष को लेकर के, लेकिन एक बार पहली बार ये जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला भी है इस तरह से कि वहाँ पर मुसलमान भी खुल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये इस घटना को लेकर के सभी एक तरह से मर्माहत हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि भाई इस वक्त देश में चढ़ाई की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह की बात करें, तुरंत अटैक कर देना चाहिए। इस वक्त मुर्दाबाद इनकलाब जिंदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत इनको एक्शन लेना चाहिए। गृह मंत्री को बैठ के सोचने का विचार नहीं है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसलिए चैलेंज दे दिए हैं आतंकवादियों ने, तुरंत इनको कार्रवाई करना चाहिए, चढ़ाई कर देना चाहिए एकदम। पुलवामा के समय जैसा उन्होंने अटैक किया था उसका रिप्लाई मिला था, ठीक उसी तरीके से रिप्लाई मिलेगा। देखिए, ऐसा वो लोग पागल है तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी पागल नहीं है, वो बहुत सोच समझ के कोई कार्य करते हैं और करेंगे और बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अटैक करेंगे। एक बार समझ गए थे, पुलवामा के अटैक के बाद वो लोग समझ गए थे कि क्या करना है, तो वो इस बार भी सुधरेंगे कायदे से। आतंकवादी जो समय चाहिए भैया, कोई भी कार्य के लिए समय चाहिए और कोई भी कार्य पूरे प्लानिंग के तहत होता है। ऐसे प्लानिंग के तहत ही कोई कार्य होता है और हमारे योगी मोदी तहस के तहत कोई काम नहीं करते। चलिए, सब लोगों का अपना अपना है विरोध प्रदर्शन, लेकिन जिस प्रकार से ये भाई साहब हैं और इनके अंदर काफी जो है आक्रोश है और जिस प्रकार से ये अगर इनको ऐसे स्थिति में है कि अगर एक बार भेज दिया जाए तो आप क्या पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे कहाँ भी, अरे हम 2003 में 2006 में गए थे, ऐसी बात नहीं है। 2006 में 2003 में गए हैं पाकिस्तान। हाँ,
इस समय हिंदुओं को और कोई चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत ये है एक हो जाएं। जात पात छोड़ के कमी हमारी है, कमी लोग ठिकरा फोड़ते हैं योगी और मोदी के ऊपर, अपनी क्यों नहीं देखते हैं? सारे हिंदुओं को लेकर एक हो, सारे हिंदू एक क्यों नहीं होते? तब तो बढ़ेंगे हम यादव हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमाके, उस समय एक क्यों नहीं होते हैं? सारे लोग एक हो जाए, किसी की हिम्मत हो तो आके चढ़ाई करके दिखा दे। आज हमारे बनारस में मुसलमानों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की, सब शांति से बैठ गए थे। पूरे भारत में मुसलमानों की हालत खराब हो गई थी, और जब क्योंकि सारे हिंदू एक हो गए थे और सनातनी के धर्म को आगे बढ़ाने की प्रयास किया जाता है, लेकिन हम ही सनातनी जो हैं वो शब्द बहुत अच्छा है लेकिन हम बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा है कि ऐसे चीज़ों को अपने को मजबूत बनाइए, ना कि दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करिए। अगर हम मजबूत हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस चलिए, एक चाचा हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे इस घटना को लेकर के। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज घटना में अब एक चीज है कि ये तो है कि वार टू वार होना चाहिए, ट्रीट एंड टॉट, जैसे को तैसा, जैसा आपने किया है वैसा आपको भुगतना है। और मोदी जी से मेरी एक गुजारिश है कि जो मुफ्त का राशन है ना, उसको बंद कर दें, उसे बंद करें। मुफ्त का राशन से नहीं, बंद करें। वो हरामखोरी की वजह है कि ये चीज हो रही है। जो वहाँ पे सुख सुविधाएं वो दे रहे हैं। राशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही विशेष को मिल रहा है क्या? नहीं, एक ही विशेष को नहीं मिल रहा है, एक विशेष जो ये कर रहा है, दूसरा विशेष कुछ नहीं करता। दूसरा विशेष तो आपसी भाईचारे में जीता है, भैया राम राम। लेकिन वहाँ तो सुबह कटते हुए देखते हैं, उनको काटने की आदत है। हमारे कहते छिपकली मर जाती, साला डर लगता है, वहाँ समझ जाओ। आप बात को समझिए। आप फ्री का बंद कर दीजिए, राशन सब्सिडी बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए मत दीजिए उनको। क्यों दे रहे हैं उन्हीं को कि सबको? सब देखिए, सबका यहाँ हरामखोरी की आदत है, सबका बंद करिए। जहाँ हराम का चालू होगा वो क्यों काम करेगा? 2 टाइम जपते भोजन भटे निद्रा, अपना भोजन किया, काम खत्म, राम राम। हमको देश से क्या मतलब? लेकिन ये है सीधा सीधा कि डायरेक्ट जैसा उन्होंने किया वैसा उनके संग होना चाहिए। ट्रीट एंड टॉट, काम खत्म, एक सूत्री का। चलिए, जिस प्रकार से उन लोगों ने किया है वैसे ही सभी लोगों का है कि प्रधानमंत्री को इस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर भी अब देर करने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं है। कायराना हरकत है। किसी को भी इस तरह से अगर कोई घूमने आ रहा है, उसको क्या पता कि हमारे धर्म को पूछ के हमारी हत्या की जाएगी, और बिना स्थानीय लोगों के मिले ये कभी नहीं होता है। यदि चौक में कोई घटना होती है तो चौक का ही कोई व्यक्ति मिलेगा, तब जाके अहमदाबाद का कोई व्यक्ति आके यहाँ पर कुछ हरकत करेगा। इनको ये देखना है कि पहले स्थानीय लोगों को, हमारे जो भी इंटेलिजेंट है उनको स्थानीय लोगों को सूचना दे के। पूर्व में याद होगा, जी आपको याद होगा किसी जमाने में जब कश्मीर में आतंकवाद बहुत चरम सीमा पे था तो कोई पर्यटक नहीं जाता था। आज हम लोगों को ये जरूरत है कि साल 2 साल हम लोग कश्मीर की यात्रा ही छोड़ दें। पर्यटक नहीं जाएगा, उनका दाना पानी बंद हो जाएगा। आप शिकारा में जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप टैक्सी में जाते हैं, आप होटल में रहते हैं, आप रेस्टोरेंट में रहते हैं, लेकिन सीधी सी बात ये भूखे मर जाएंगे, शिकारा वाले भूखे मर जाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि आतंकवाद क्या है। फिर लोग जाना बंद कर देंगे। सीधा लोगों से गुजारिश है मेरी, उस पर्यटक स्थल पे जाना ही बंद कर दे, त्याग दे, मैं नहीं जाऊंगा। पर्यटन के लिए आप सोचिए, जिस आदमी की 16 तारीख को शादी हुई है, उसकी औरत 22 तारीख को विधवा हो गई 6 दिन के बाद, कितना बड़ा वो है। सोचिए उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी। चलिए, जिस प्रकार से हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं, जिस प्रकार से एक जाति विशेष का पूछ करके चुन करके जो मारा गया है, पूरा देश जो है मारमात है और बदला लेना चाहता है, वैसे ही चुन करके कि वहाँ पर जो है पुलिस के वेश में, मिलिट्री के वेश में आ जा रहे हैं। उनका क्या कर रहे हैं? हमारा देश का मतलब जो क्या वो है, ये तो सबसे बड़ी, अगर पुलिस के भेष में आ रहे हैं चाचा, आप जो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी तो सरकार लूज है ना। जी बिल्कुल, अमित शाह जो कह रहे हैं, हम लोग जाइए, अब कश्मीर में कुछ भी नहीं होने वाला। 370 बता रहे हैं खत्म हो गया है, उसका मतलब उसी का दंश है, ये धारा 370 हटाने का दंश है। उनके हाथ से सारे कबूतर उड़ चुके हैं। मरने का दिन आता है, उसके पंख निकल आते हैं। जी
जब चीते को मरने का दिन आता है तो उसके पंख निकल आते हैं। अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलना है, उसको खत्म होना है, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। बहुत चलिए, एक भाई साहब हैं और ये इनसे भी हम जानकारी लेंगे। और ये मंदिर पर ये भी आए हुए थे, क्या कहेंगे इतनी बड़ी घटना को लेकर के आप? इतनी गंदी और इतनी ओछी घटना हुई है कि सबसे पहले यहाँ पे जात पूछ के किसी ने किसी को गोली नहीं मारा है। वहाँ हिंदू और सनातन पूछ के इनके नाम के आगे अहमद नहीं लिखा है, निकाल के AK-47 तड़ा के उनको भून दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से हम लोग जो आज पुतला फूंक रहे हैं, काशी में बहुत जगह भी मैं रास्ते से आ रहा हूँ, देखा कि हर जगहों पे लोग पुतला फूंक रहे हैं, कैंडल मार्च जला रहे हैं। कैंडल मार्च और पुतला फूंकने का क्रम बंद होना चाहिए। निकाल के जूता, एक एक हिंदू को, सनातनी को जूता लेके पहुंच जाना चाहिए कश्मीर में। और बहुत ही सौभाग्य की ये बात है कि सबसे पहले तो अपने हिंदू धर्म में जो जयचंद टाइप के लोग हैं, जो हिंदू होते हुए भी साले मुसलमान हैं, शांडाल सब, वो सब के सब एकदम चुप है, कहीं से कोई वक्तव्य आप नहीं पाएंगे। इतनी शांति सब बनाए हुए हैं। यहाँ हिंदू धर्म को मजाक का पात्र बना दिया गया है। हिंदू धर्म को सिर्फ और सिर्फ मजाक करके उनकी हंसी ली जा रही है। और ये पाकिस्तान की बात जो लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा सबक यूक्रेन और रूस का देखना चाहिए। यूक्रेन कितना छोटा देश है, लेकिन भीड़ भिड़ा के हमको जब ये बात पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। पाकिस्तान है क्या? छोटा सा एक उत्तर प्रदेश से भी छोटा एक देश है। इन सबों के ऊपर शक्ति पूर्वक, और काशी में पूरे भारत में जितने भी जयचंद, पहले तो मुस्लिमों को बाद में मारे, जो जिहादी और आतंकवादी है, सबसे पहले निकाल के जूता, जो हिंदू में जयचंद टाइप के लोग हैं, उनको जूता मारने का काम लोग सड़कों पे करें, जहां मिले वहां मारे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर होता क्या है? अरे आप मिलिट्री के बेस में आ रहे हैं, पुलिस के बेस में आ रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं। कम से कम सनातन धर्म के नाम पर आप जो सनातन धर्म का इतना हल्ला मचा दिए। आप, हम सनातनी हैं, सनातन धर्मी है, सनातन धर्म का रक्षा क्या किया आपने? रक्षा तो हुआ, क्या रक्षा किया? इतने लोग मरा के सनातन धर्म के नाम पर। खाली आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ। सनातन धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जितना कर दिया, इतिहास रच दिया। जिस हिसाब से कांग्रेस के लोगों ने, अगर 20 साल और रह जाते ना, तो आपको बाबूजी पता नहीं चलता, मुस्लिम राष्ट्र हो जाता ये भारत। हम सनातन धर्मी हम भी हैं। आपके पास PSC है, आपके पास मिलिट्री है, आपके पास सारी एयरफोर्स, सारी चीज है, उसके बाद भी भयभीत नहीं है। अगर भारत में मुख्यमंत्री हमारा इतना शानदार है, जिसका नाम बुलडोजर बाबा ने लोगों ने रख दिया, आज मुख्तार, अतीक, जितने भी बड़े मुसलमान आतंकवादी थे, सब के सब धाराशायी हो चुके। समय लगेगा हर चीजों को ठीक करने में, घुस के मारने का क्रम चालू करना चाहिए। को मार दिया, सनातन धर्मी को मार दिया, क्या किया प्रहलाद ने? प्रहलाद खाली बस हम बहुत कड़ा से कड़ा दंड देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे? अरे इनको अरे यार, जब पेट में आता है बाबूजी तो 9 महीने उसको गर्भ में स्थापित होने में लगते हैं। बच्चों को पकड़ा है। और हमारे काशी में अभी जो देख लीजिए, इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, 100 करोड़ लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप आगे आके इस मस्जिद को दे दीजिए हिंदुओं को। लेकिन कोई मुसलमान का बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी आके, जबकि उस मस्जिद के अंदर शंख है, चक्र है, गदा है, हाथी है, कमल का फूल है, हिंदू के प्रतीक चिन्ह उस मस्जिद में, लेकिन नहीं, चिन्हित करिए। जो है पकड़ाया है अपना बड़ा आतंकवादी, उसको लग के अभी अब इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि शूट करो, खत्म, हालांकि शूट कर दे, काम खत्म हो जाए। चलिए, सब लोगों का अपना विरोध प्रदर्शन, और जिस प्रकार से देखा जाए, सभी लोग इस घटना को लेकर के मर्माहत हैं और सभी सोच रहे हैं कि इस पर कुछ न कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राजन ओझा के साथ शुभम तिवारी, धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।